भी हुई, तो वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट था। और आगे भी हम इस संबंध में हमारी पूरी कार्य योजना है जिसके तहत हम इसको बढ़ा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो इस तरह का जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि पब्लिक को कैसे अप्रोच करना है अगर कोई रिश्वत लेता है, वो हम ई मित्र हैं या और बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन है, जहां जहां पे लोगों का ज्यादा आवागमन है और जो अपने किसी कार्य से निकलते हैं किसी सरकारी दफ्तर की तरफ, तो उनको इस तरह की जानकारी मिल सके। और साथ ही दूसरा जो प्रयास है कि जो जिनकी शोहरत खराब है, आम शोहरत खराब है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके बारे में सूचना इकट्ठा करके सारे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो अब इस ओर कार्य कर रहे हैं कि हर विभाग में जो जिला स्तर पे है या मुख्यालय संभाग मुख्यालय पे है, जिस विभाग में जिस तरह के लोगों के बारे में एक आम धारणा है कि उनका आचरण भ्रष्ट है, उनके बारे में उनकी सूचियां तैयार करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सामग्री एकत्रित करें। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कार्यकाल में और इससे पहले भी मैंने जहां जहां कार्य किया आप लोगों का बहुत सहयोग रहा। जो भी आपसे अपेक्षाएं रही कि एक पॉजिटिव न्यूज देखें और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल तैयार करें, उसमें आपका हमेशा सहयोग रहा। उसके लिए मैं आभारी हूं। और हेमंत प्रियदर्शी जी को मैंने अभी चार्ज दिया है और मुझे विश्वास है कि वो आने वाले समय में और भी बेहतर एसीबी के प्रदर्शन सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। को कुछ पूछना हो अगर कोई चीज। 2 महीने के अंदर ऐसा कोई वारदात जो जिस तरीके से आपने कार्रवाई की, कोई एक बड़ी सर 2 महीने के अंदर तौर पर सर आपके जाते जाते ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला भी खुलासा हुआ है, उसी के ऊपर मैं चाहूंगा कि आप बोलें क्या किस तरह से ऑपरेशन है? नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का आपने देखा होगा कि ये बहुत ही एक गंभीर प्रकरण है और सबसे इस प्रकरण में सबसे जो इसका अच्छा पहलू ये रहा कि एसएमएस हॉस्पिटल के वरिष्ठ लेवल से ही इस प्रकरण के संबंध में सूचना एकत्र करके हमसे शेयर की गई और उसी का ये नतीजा निकला कि उस सूचना को हमने डेवलप किया धीरे धीरे और जो संदिग्ध लोग थे उनके ऊपर निगरानी की और कल परसों जाके उसमें हमें सफलता मिली जब हमने उनको रंगे हाथों ट्रांजैक्शन करते हुए और जो फोर्ज्ड एनओसी थी उनका आदान प्रदान करते हुए पकड़े गए। अब उस प्रकरण में हमने एक टीम गठित की है। डीआईजी डॉक्टर रवि के नेतृत्व में हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 4 अधिकारी हैं जो उसको देख रहे हैं और प्रयास ये है कि इसमें आगे जिन की भी अगर भूमिका रही है, चाहे वो कर्मचारी हों या ऐसे कोई प्राइवेट व्यक्ति हों जो इसमें कोई गलत कृत्य कर सकते हैं, तो उसकी पूरी तह तक जाएं और जो भी इसमें है उसका सारा खुलासा कर सकते हैं। सर सिर्फ फर्जी एनओसी देने तक ही पूरा मामला है या फिर अंगों की तस्करी या इंटरनेशनल रैकेट इसमें अभी तक सामने रह चुकी विदेशी जो मतलब मरीज हैं, नेपाल, क्यूबा, बांग्लादेश, वो सब शामिल है, तो अंगों की तस्करी का भी कोई मामला है या फिर एनओसी के लिए ही रिश्वत देने का भी मामला है अभी तक की जानकारी? देखिए, अभी चूंकि ये प्रारंभिक अनुसंधान ही हुआ है तो अभी इस समय आगे इसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, परंतु ये हम जरूर बताना चाहेंगे और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रवि से कि वो आगे बताएं कि इसमें हम जो भी इसके पीछे रहा है उन सब तक हम जरूर पहुंचें। इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम इसमें एक टीम गठित करके इसको एक सिंपल एक केस नहीं लेके एक विशेष केस लेके हम चाहेंगे कि इसका पूरा खुलासा कर सकें। एक सर जो कमेटी में लोग थे उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी अगर उनकी कोई मिलीभगत सामने आती है इस तरह? देखिए, 2 दिन पुराने केस में बहुत ज्यादा हमें कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करने चाहिए। हमारा केस शुरू हुआ है, हमने अपनी मंशा आपको बता दी कि हम चाहेंगे कि इसमें पूरे प्रकरण का पूरा खुलासा हम कर सकें, उसमें जहां जिसकी जैसी भूमिका आती है उसके हिसाब से कार्रवाई
सर मुकदमा केवल यहाँ भी दर्ज आपने तो ये तो है ही, इसके अलावा 420 वगैरह क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर एनओसीज मिली हैं और फर्जी तरीके से कुछ और भी दस्तावेज सील वगैरह सारी चीजें मिली है। मुकदमा कहीं और भी दर्ज हुआ है इसमें, और इसके अलावा या एसएमएस की ओर से कोई मुकदमा दर्ज हो रहा हो? नहीं, एसएमएस की तरफ से कोई मुकदमा अगर दर्ज हुआ है उसकी अभी हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है, उसकी तो कोई जानकारी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। कोऑर्डिनेटर के अलावा हायर अथॉरिटी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका भी इसमें देने की डिलीवरी चाहिए, उसके बाद संभव नहीं है कि नीचे के लेवल पर ही सारा होता है। आपके पास जो भी लीड्स हों आप हमसे शेयर करें तो हम उसमें सारे लीड्स को हम गौर फरमाएंगे। मेरा ये सवाल था कि मात्र 2 महीने का आपका कार्यकाल रहा, तो आपका मोह भंग हो गया, ये नैसर्गिक स्वतः जो प्रक्रिया है? मोह भंग नहीं, देखिए जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं अलग अलग स्तर पे कार्य करने की, तो इस समय ये एक अवसर मिला है कि मैं भारत सरकार में एक प्रमुख संस्थान में कार्य कर सकूं, जिसका जो कार्य है वो पूरे भारतवर्ष में उसका कार्य क्षेत्र है। तो ये एक बहुत अच्छी और एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो भाग्यशाली मानता हूं कि पहले यहाँ कार्य करने का अवसर मिला और अब वहाँ कार्य करने का अवसर मिला है। तो बीपीआरडी में संभवतः शायद क्राइम रिकॉर्ड ही मेंटेन होता है बीपीआरडी में आपके जो पुलिसिंग की व्यवस्था के संबंध में किस तरह के परिवर्तन, किस तरह की प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसके बारे में, और ये जितने अभी नए जो आपने देखा होगा भारत सरकार ने अभी नए कानून जो 3 बनाए हैं, जो पुराने हमारे सदियों से चले आ रहे थे, उनमें जो परिवर्तन किया है उसको भी किस तरह से उस संबंध में पुलिस कर्मियों को जल्दी से जल्दी प्रशिक्षित किया जाए ताकि उनका पूरा तरह से क्रियान्वयन हो सके, वो भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसको दी हुई है। एक सर, आपको एसीपी में बहुत कम समय मिला, कोई ऐसी इच्छा रही होगी भले कि अगर थोड़ा और टाइम मिल जाता तो और सफाई करते आप? इच्छाओं का तो कोई देखिए वो सीमा नहीं होती, पर जो 2 महीने में जितना हुआ वो भी मुझे लगता है कि काफी सेटिस्फाइंग है। और कुछ? थैंक यू। थैंक यू। तो एसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। फर्जी एनओसी का लेन देन उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया है, दावा किया गया है डीजी और डीआईजी के जरिए कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले को लेकर के टीम का गठन कर दिया गया है और इस पूरे मामले का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।